नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल पूर्वांचल न्यूज नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज फिर पूर्वांचल न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार कुंदन झा से बिहार की राजनीतिक मुद्दे पे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो सर, कल मैंने देखा कि गया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने एक बयान में उन्होंने बोला कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही बनेंगे। इस पर आपका क्या विचार है? मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपने कल का जो प्रश्न आपने किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी गया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, इसके जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आए हैं, आप इसके पीछे की कहानी को ज़रा समझिए। ये पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी है, ये कोई नई बात मांझी जी कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो लगता है कि तेजस्वी जी और नीतीश जी का जो गठबंधन हुआ वो 2024 के लिए तो गठबंधन हुआ था ना, कि नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सारा का सारा जो अंदर खाने जो डील है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच में हुआ होगा। ये मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ऐसा उनके एनालिसिस में आ रहा है। और जो भी आज के टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे मांझी जी हैं या आप जेडीयू के भी जो लीडर्स हैं या आरजेडी के लीडर्स हैं, उन सब के जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। आप सभी के इंटरव्यूज़ को देखिए। अभी एक ही मिशन है कि 2024 में कैसे नीतीश जी प्रधानमंत्री बने। तो स्वाभाविक है ना, बैटिंग कर रहे हैं ना। अब जैसे तेज प्रताप यादव जी लगातार वो कह रहे हैं कि चाचा को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो लाल किले पे झंडा फहराएंगे 2024 में, कई बयानों में उन्होंने कहा है। तो सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स कहीं ना कहीं बैटिंग तो कर रहे हैं। और आपने देखा भी है कि कल भी हम इस पर एक एपिसोड किए थे कि नीतीश कुमार जी पूरी मेहनत कर रहे हैं 2024 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक तरह से जो महागठबंधन के नेता हैं वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि एक मैसेज देश के अंदर जाए कि नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट करने के लिए सारे विपक्षी पार्टी के नेता बिहार में एकजुट हुए हैं और कहीं न कहीं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मांझी जी का ये कहना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहीं न कहीं भविष्य की ओर इंडिकेट कर रहा है। और आपको कल भी हमने बताया था कि जिस तरीके से तेजस्वी काम कर रहे हैं, वो जनता में एक मैसेज दे रहे हैं। तो एक तरह से तो वो सीएम की तरह ही आज के टाइम में काम कर रहे हैं। भले वो सीएम नहीं है, लेकिन आप उनका स्टाइल देखिए, बिल्कुल एक ज़बरदस्त स्टाइल में वो काम कर रहे हैं। पीएमसीएच में जब वो आए थे 2 दिन पहले रात के 12-1 बजे, तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये बिहार के डिप्टी सीएम आए हैं। एकदम आप देखिए टी शर्ट में एकदम पहुंच गए, मास्क लगा के, और किस तरीके से औचक निरीक्षण उन्होंने किया। और उस औचक निरीक्षण का परिणाम है, अभी मेरे को कल ही कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि उनके आने के बाद से पीएमसीएच की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो अब देखिए कितनी सकारात्मक पहल है। ये सकारात्मक पहल तब हो रही है जब तेजस्वी यादव उस स्टाइल में काम कर रहे हैं जिससे कि वो पूरा का पूरा जनता के बीच एक मैसेज क्रिएट करें कि सब आने वाले समय में मुख्यमंत्री के सबसे अच्छे प्रबल दावेदार में से तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि अब अगर देखें तो नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक पारी है वो अब केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। अब वो बिहार से केंद्र की ओर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का गठबंधन है, साथ में लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, सारे लोग मिलके यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर
आप आगे जाके देखें तो नीतीश कुमार जी के बाद कौन मुख्यमंत्री, महागठबंधन में कौन मुख्यमंत्री? तो तेजस्वी यादव तो एक चेहरा अपना क्रिएट कर लिए हैं। मैं कल के एपिसोड में भी बोला था कि चेहरा चुनाव में बहुत ही मैटर करता है। पिछली बार तेजस्वी अकेले प्रूव किया था, पिछले चुनाव में भले कम सीटों से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने बिहार के गांव-गांव अकेले मेहनत करके अपने दम पे अपनी ताकत तो उन्होंने दिखा दिया। आज आरजेडी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस 2000 जो पीछे चुनाव हुआ 20 का, उसमें उन्होंने किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मांझी जी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है। आप बहुत जल्द कुछ न कुछ बिहार में भी खेला होते हुए देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि कुछ खेला हो सकता है बिहार में और तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये कोई अचरज की बात नहीं है, बन सकते हैं। क्योंकि आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, आप महागठबंधन में चेहरे की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी प्रसाद जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, पॉलिटिकल पंडितों का चर्चा है और ये सब चीज़ें हो सकती है और जिसका माहौल अभी से क्रिएट किया जा रहा है। इसीलिए जीतन राम मांझी बहुत ही परिपक्व नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है, तो वो कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते हैं। इस बयान का भविष्य में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे, हम सभी लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, बहुत सारी घटना लगातार घट रही है राजनीति में। बिहार के अंदर भी कुछ बड़ा होने वाला है, केंद्र में भी 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। बड़ा इस बार पॉलिटिकल जो आने वाला चुनाव है उसमें ट्विस्ट आ रहा है, जनता रोमांचक मुकाबला को देखेंगे। जिस तरह से दिन प्रतिदिन राजनीति में नई नई तब्दीलें हो रही है, ये सारी चीज़ें होगी। तो तेजस्वी यादव बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप देखेंगे कि एकदम लगातार मीटिंगें बुला रहे हैं, नई नई चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें वो करेंगे। उनको पता है कि अब बिहार की जो जनता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने को इम्प्रूव किया है, काफ़ी लोग पढ़ लिख लिए हैं और आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है। आज एक बात बताइए, सोशल मीडिया का दौर है। एक बात पटना में बोली जाती है तो बिहार के हर घर में वो बातें पहुंच जाती है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो जनता भी अब काफ़ी अवेयर हो चुकी है। तो अब काम करना पड़ेगा और जब आप काम करेंगे तो जनता आपको भरपूर समर्थन करेगी। ये सारी चीज़ें देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो मांझी जी का जो बयान है, उस बयान को कहीं न कहीं भविष्य की ओर देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोग भी पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।